जो लोग ख्वाजा आसिफ के मिजाज से वाकिफ थे वो भी हैरान थे कि वो कब तक खामोश रहेंगे और इनके इर्द गिर्द जो प्लांट्स के नाम पर खेल खेले जा रहे हैं इनको कब तक नजरअंदाज करते रहेंगे। आखिर एक दिन ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में सबका भांडा फोड़ दिया जब उन्होंने पावर प्लांट्स मालकान को डाकू करार दिया कि वो मुल्क और अवाम को दोनों को हाथों से लूट रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि पावर प्लांट्स मालकान हुकूमत से सस्ता तेल लेकर जो इस्तेमाल से बच जाता है वो मार्केट रेट पर बेचकर इससे भी बड़ा पैसा कमा रहे हैं। ख्वाजा ने कहा कि जब उन्होंने इस तेल का ऑडिट कराना चाहा तो उन्होंने अदालत से स्टे ले लिया। मजे की बात यह है कि कोई इस स्टे को खारिज कराने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। कुछ माहदों के तहत हुकूमत प्लांट्स मालकान को आलमी मार्केट से महंगा तेल इंपोर्ट करके इस पर सब्सिडी देकर सस्ता दे रही थी, जबकि वो सस्ता तेल लेकर इसे बड़े पैमाने पर मार्केट में चंद रुपए फी लीटर कम करके बेच रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तेल पर बिजली पैदा करने की वजह से पाकिस्तान सालाना 16 अरब डॉलर्स का फ्यूल मंगवा रहा है और ये खर्च रोज बरोज बढ़ रहा है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन इस वक्त के वजीर पेट्रोलियम चाहत खाकान अब्बासी ने इंकशाफ किया कि जब वो कतर से एलएनजी का मुआहदा करने का मंसूबा सामने लाए, इन्हें धमकियां दी गई कि अगर तुमने एलएनजी मंगवाई तो तुम्हारा हशर कर दिया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान में ऑयल इंपोर्ट माफिया बहुत तगड़ा है, जिसको खतरा था कि अगर फ्यूल की बजाय बिजली एलएनजी पर बनना शुरू हो गई तो वो जो लंबा माल तेल से कमा रहे हैं वो कमाई कम हो जाएगी। तहम जब शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा गया कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने हुकूमत के एक वजीर तक को तड़ी लगा दी तो अब्बासी साहब टाल गए। इस पर कुछ सवालात भी उठे कि वाकई किसी ने धमकी भी दी थी या वो खुद ही बात बनाकर एलएनजी डील का रास्ता हमवार कर रहे थे, जिस पर उन दिनों एतराजात हो रहे थे कि कतर से महंगा सौदा किया जा रहा है। पार्लियामेंट भी इस पर खासा शोर शराबा हुआ कि वो माहदा सामने लाया जाए कि किस रेट पर कतर से सौदा किया जा रहा है। इस शक की वजह यह थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ की कतरियों के साथ कारोबारी पार्टनरशिप थी, जिसका राज बाद में पनामा केस में खुला जब शरीफों ने अदालत को बताया कि लंदन के फ्लैट्स जिन पर सारा हंगामा हुआ था वो दरअसल इनके कतरियों से कारोबारी सेटलमेंट का नतीजा था, अगरचे पनामा दस्तावेजात कुछ और कहानी सुनाती थी। यूं शक यही था कि इसहाक डार के बाद नवाज शरीफ के दूसरे काबिल इत्मीनान बंदे सैफुर रहमान कतर में इनका बिजनेस देखते थे। सैफुर रहमान बारे कहा जाता है कि वो शरीफ फैमिली के फ्रंट मैन थे जो चीनी कंपनियों के साथ बिजनेस से कतरियों तक सब माहदों और मुफादात का ख्याल रखते हैं। नवाज शरीफ ने इन अहम लोगों के साथ फौरन रिश्तेदारी कर ली ताकि कहीं धोखे का इम्कान न रहे। पहले इसहाक डार को समधी बनाया ताकि वो घर के फर्द की तरह सल्तनत की खिदमत करते रहें और राज अपने दिल में रखें। ये घर का मामला है। इसहाक डार के बाद ऐसा ही बंदोबस्त नवाज शरीफ फैमिली ने सैफुर रहमान के साथ किया। खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था कि कल कला को वो भी सारे राज खोलकर बैठ जाएं और शरीफ खानदान को ले डूबें, जैसे कभी सन 2000 में कैदी इसहाक डार ने चेयरमैन नैब जनरल अमजद के साथ डील की। अपनी रहाई के बदले हाथ से तवील बयान हल्फी लिख कर दिया जिसमें इन्होंने शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग का कच्चा छट्टा खोलकर रख दिया, जिसका आज तक शहबाज शरीफ को बहुत दुख है क्योंकि इसमें एक ऐसा राज भी था जो शहबाज शरीफ के बारे में लिख दिया था जिसे वो छुपा सकते थे। वो राज था एक अरब खातून का पासपोर्ट जो शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को खातून के नाम पर बैंक अकाउंट खोलकर डॉलर ट्रांसफर कराने के लिए दिया था। जैसे लंदन के काजी फैमिली के पासपोर्ट पर लाहौर के एक बैंक में फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलकर 1992 में नवाज शरीफ दौर में बनाए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट का सहारा लेकर लाखों डॉलर्स बाहर भिजवाए गए थे। इस वक्त इसहाक डार शरीफ फैमिली के रिश्तेदार नहीं थे, लिहाजा उन्होंने अटक जेल से जनरल अमजद के साथ खुफिया डील की ताकि वो बाहर निकल सके। इन्हें इस वक्त शरीफों की नहीं अपनी फिक्र थी। इसहाक डार के इस फैसले के बाद ही शरीफों ने फैसला किया कि डार और सैफुर रहमान जैसे अहम लोग जो उनकी सल्तनत के मीनार थे इनके साथ रिश्तेदारी जरूरी है। जैसे तारीख में बादशाह दूसरे मुल्कों के साथ फौजी और सियासी अलायंस बनाने के लिए बच्चों के रिश्ते करते थे, यूं पहले इसहाक डार के बेटे की शादी नवाज शरीफ की बेटी से हुई तो अभी कुछ अरसा पहले सैफुर रहमान की बेटी की शादी मरियम नवाज के बेटे से की गई है। मकसद वही था कि दोनों अहम राजदां हैं और इन्हें फैमिली में लाना था। अब पता चल रहा था कि एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी शरीफों के साथ मिलकर नई डील कर रहे थे जिस पर पार्टी के अंदर भी मसाइल उभर रहे थे, लेकिन इससे पहले इन पावर प्रोड्यूसर्स को एक्सपोज करना जरूरी था जो इस डील के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे थे, क्योंकि इन्हें घर बैठे जो पैसा मिल रहा था वो खतरे में था। अब बिजली महंगे फ्यूल पर पैदा करने की बजाय एलएनजी को कोयले के प्लांट से पैदा करने के मंसूबे बन रहे थे। कतर हो या चीन, इन दोनों डील्स में सैफुर रहमान शामिल थे। साथ में शहबाज शरीफ और इनके बेटे भी एक्टिव हो रहे थे कि बिजली और चीनी कंपनियों के नाम पर वो पाकिस्तान में कोयले के प्लांट्स लगा सकते थे। सैफुर रहमान को सारी गेम का इल्म था। उन्होंने भी कहा कि जनाब इस पूरे खेल में कुछ हमें भी दें। सैफुर रहमान के लिए कराची चुना गया कि वो वहां कोयले का प्लांट लगाने का सोचे, जबकि पंजाब में अपना शरीफ बच्चा साहिवाल में चीनी कंपनी को सामने रखकर प्लांट लगाने के मंसूबे पर काम कर रहा था, जिसके लिए नेपरा में मनपसंद अफसरान को लगवाकर हैरान कुन रायतें दी जा रही थी। वो नेपरा अफसरान जिसे शरीफ खानदान अपना बंदा समझकर एक्सटेंशन भी दे रहा था,
साथ ही शहबाज शरीफ ने 2 DMG अफसरान फवाद हसन फवाद और आहद चीमा को मिशन दे दिया कि उन्होंने कैसे नेपरा से ऐसा टैरिफ और रायतें लेनी है कि सर, हाथ, उंगलियां सब कुछ कड़ाही में हो। दोनों ने शहबाज शरीफ को मायूस नहीं किया। इस सारी लूट मार में नया रंग इस वक्त आया जब मौजूदा निगरान वजीर बराए एनर्जी मोहम्मद अली ने बहुत मेहनत के बाद मार्च 2022 में पावर सेक्टर पर एक शानदार इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को पेश की कि कैसे कैसे पावर सेक्टर में पाकिस्तान और अवाम को लूटा गया। बाकी छोड़े, खुद वजीर आजम इमरान खान के अपने हाथ पांव फूल गए जब रिपोर्ट में इनके शफात सामने आए। शरीफों ने साहिवाल और कराची के कोयले प्लांट्स के नाम पर जो खेल खेला था, इसने सबको हिलाकर रख दिया। इमरान खान को बताया गया कि इनकी अपनी काबीना में कुछ लाडले वजीर जो इनकी दाएं बाएं बैठे थे, वो भी पावर सेक्टर में इस लूट मार के खेल में शामिल थे। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक एक एक प्लांट में लाखों डॉलर्स का लंबा खेल खेला गया, जिसकी अदायगी अवाम की जेब से होनी थी। अब वजीर आजम को फैसला करना था कि इसने अपने लाडले वजीरों को बचाना है या शरीफों को नेपरा और DMG अफसरान की मदद से खेले गए लाखों डॉलर्स के खेल को एक्सपोज करना है।